जो समाज को जोड़ने वाला नवाचार हो रहा है वो कहीं न कहीं मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश और दुनिया को बताते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत की प्रतिभा को, भारत के सम्मान को पूरे देश और दुनिया में स्थापित करता है ये कार्यक्रम। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी के बॉस नितिन नवीन का बड़ा बयान सामने आ गया। आखिर आगे क्या करने वाली है भारतीय जनता पार्टी, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद जो है धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो वो छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे और उनके अलावा विपक्षी पार्टियां। देखिए, विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि सरकार झुकी है छात्रों के सामने और छात्रों के सामने जो है सरकार को पीछे हटना पड़ा है, तभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। हालांकि बता दें कि अब नए शिक्षा मंत्री भी बना दिए गए, लेकिन ऐसे में नितिन नवीन का बड़ा बयान सामने आ गया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम के दौरान नितिन नवीन भी मौजूद रहे और उन्होंने क्या कहा है, पहले आप वो सुने। मन की बात बांकीपुर के परिवारजनों के साथ सुनने का अवसर मिला। मैं मानता हूं कि ये मन की बात अपने देश के लोगों के द्वारा अलग अलग भागों में जो विभिन्न प्रयास हो रहे हैं, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए, और हम कह सकते हैं कि देश के अलग अलग भागों में जो नवाचार हो रहा है, जो समाज को जोड़ने वाला नवाचार हो रहा है, वो कहीं न कहीं मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश और दुनिया को बताते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत की प्रतिभा को, भारत के सम्मान को पूरे देश और दुनिया में स्थापित करता है ये कार्यक्रम। और आज प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कैच द रेन के अभियान को शुरू किया, देश भर में इस अभियान को ताकत मिल रही है। और जो हैंडलूम की चर्चा की, तो मैं मानता हूँ पटना, बिहार के लिए भी हैंडलूम का उद्योग निश्चित रूप से भविष्य का उद्योग है और लगातार पुराने समय में भी बिहार को इससे सम्मान मिली है। आज जब सरकार का 100 दिन कल पूरा हुआ, मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भी हैंडलूम के विषय को लेकर बिहार सरकार कई कदम उठाएगी, जिससे भारत में ही नहीं पूरे बिहार के भी हैंडलूम उद्योग को एक ताकत मिलेगी। और मैं कहता हूं कि आज बांकीपुर के परिवारजनों के साथ मन की बात प्रधानमंत्री का सुनना मेरे लिए एक बहुत सुखद क्षण है और मैं मानता हूं कि हमारे युवा साथी, परिवार के जन, सब लोग इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। देखिए, मन की बात कार्यक्रम में आपको बता दें कि बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो मौजूद रहे। सभी ने प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम को ध्यान से सुना और इसके बाद बताया कि किस तरीके से सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। बिहार की बात करें, देखिए बिहार में जब से भाजपा की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने, उसके बाद 100 दिन पूरे होने के साथ ही आगे क्या बीजेपी का प्लान है वो उन्होंने बताया है। बांकीपुर का उपचुनाव भी है और उपचुनाव के लिए भी पूरी तैयारियां चल रही हैं। नीरज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जिनके लिए पवन सिंह से लेकर के मनोज तिवारी सभी वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कांटे की टक्कर भी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ प्रशांत किशोर और एक तरफ तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी से रेखा गुप्ता। तो ऐसे में देखिए, जहां एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, वही दूसरी तरफ जो है वो बांकीपुर के उपचुनाव को लेकर के भी तैयारियां तेज है। सरकार के 100 दिन पूरे हो गए और ऐसे में आगे क्या होगा वो उन्होंने बताया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवाणी न्यूज।